तो मेरे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी कि आखिर ये माजरा क्या है, सारी बात पर प्रकाश डालेंगे। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करो तो साथियों, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि अनिल विज को फूफा मिनिस्ट्री का मिनिस्टर बना देना चाहिए, और कहीं न कहीं आप भी मानेंगे वह बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है। कैसे? कुछ दिन पहले तक जो मुख्यमंत्री के बारे में यह बात कह रहे थे अनिल विज जी कि वह तो उड़न खटोले में रहते हैं, उनके तो पांव जमीन पर ही नहीं हैं, और जब तक जमीन पे पांव नहीं आएंगे जमीनी हकीकत कैसे मालूम चलेगी, जमीन पर लोगों की तकलीफें क्या हैं कैसे मालूम चलेंगी, इस प्रकार की भाषा बोल रहे थे। और उससे पहले उन्होंने प्रदेश के अध्यक्ष, जिनका कद पार्टी संविधान के हिसाब से बहुत बड़ा होता है, उनके ऊपर लगातार हमले कर रहे थे। जब बीजेपी ने उनको 100 काज नोटिस दिया, उस वक्त भी उनको उनकी भाषा शैली आपने देखी, और अभी एकाएक पलटी मार के अब ताजा बयान है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश का इतना विकास कर रहे हैं आप सोच नहीं सकते। रोज निरंतर नई नई घोषणाएं हो रही हैं, नए नए बड़े कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, प्रदेश के अंदर विकास की गंगा बहाई जा रही है मुख्यमंत्री द्वारा। देखिए आप, एकदम से 90 डिग्री पलटी मारना कोई इनसे सीखे। तो मेरे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी कि आखिर ये माजरा क्या है, सारी बात पर प्रकाश डालेंगे। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, ये क्या हो रहा है? क्या जो चुने हुए मंत्री हैं जी, जिनसे जनता को बहुत उम्मीदें, कहीं न कहीं जनता यह उम्मीद लगा के भी बैठ गई थी कि बीजेपी के अंदर भी एक ऐसा आदमी जो आम जनता की बात करता है जी, और बहुत उम्मीदें थी, ये तो जनता की भावनाओं से खेल रहे हैं। एक दिन कोई बयान देते हैं, अगले दिन कोई बयान देते हैं, क्या कहेंगे? देखो, लग ऐसा रहा है कि अनिल विज जी ने जनता का झुंझुना बना दिया है। जी, वो कुछ भी बोल देते हैं, अपने किसी बयान पर फिर अडिग नहीं रहते जी, फिर पलट जाते हैं। कई बार तो ऐसा देखा है कि वो एक दिन कोई बयान और अगले दिन फिर पलट जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसीलिए शायद जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जो केंद्र में मंत्री हैं जी, मनोहर लाल खट्टर जी ने भी उनके बारे में एक बड़ा बयान दिया था जी, कि बिल्कुल। वो हमारी पार्टी के एक ऐसे सज्जन हैं जी, जो कुछ बोलते हैं उसको वो याद ही नहीं रहता कि उन्होंने क्या बोल दिया। बिल्कुल सटीक बैठती उनकी ये बात। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि आखिर फिर वो सरकार पर भी और प्रदेश की जनता पर भी एक तरह से एक बोझ ही है। बिल्कुल सही बात जिस मंत्री को यही याद ना हो कि आप बोल क्या रहे हैं, जी, तो आखिर उनको क्यों मंत्रिमंडल में रखा गया है? बिल्कुल सही ये बात भी है। एक बहुत बड़ा सवाल है जी, और जिस तरह का उनका सिस्टम रहा है 10 साल के अपने मंत्री काल में, वो कुछ भी नहीं कर पाए जी, अपने किसी भी डिपार्टमेंट में। बिल्कुल। और एक और बड़ी विचित्र बात है, पूरे हरियाणा में जो एक चीज की चर्चा बड़ी जोरों से रही जी, कि अनिल विज जब वो होम मिनिस्टर थे तो उस समय तो बहुत जोरों पर थी, क्योंकि देखो पुलिस से लोग भय तो खाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और लोग परेशान भी हैं। जी, तो उस समय जब वो खुले दरबार लगाते थे और उन्होंने यहाँ तक आदेश दिया था कि जिला वाइज डीएसपी जो है यहाँ बैठेंगे जी, और वहां जो है वो हर शनिवार को समस्याएं सुनना शुरू की उन्होंने। हाँ, और बिल्कुल। वहां हजारों लोग, कई घंटे लंबी लाइन, मैंने खुद मेरी आंखों से देखी, वो रोड तक लाइनें आ जाती थी बहुत लंबी। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद वहां कुछ नहीं। जी, ठीक है, उनको मतलब ये पता ही नहीं कि आखिर ये व्यवस्था सुधरेगी कैसे। इतना लंबा, ठीक है, एमएलए बन गए, जी, जी, लेकिन आज भी वो जन नेता नहीं बन पाए। सही बात है। और जब वो, क्योंकि एक बात और देखिए प्रद्युमन भाई, जिस आदमी का जिम्मा पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालने का है जी, वह मंत्री अपने घर के आसपास की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहा, नहीं संभाल पा रहा। उनका जो राज था, वो जब होम मिनिस्टर थे तो उस समय लगातार कंट्रोवर्सी रही।
कुछ भी नहीं कर पाए। वो सिर्फ एक काम करते हैं, मैं जो समझ रहा हूँ, वो एक बयान दे देते हैं, जैसे कहीं भी आग लगानी होती तो माचिस की सीख जसाई फेंक दी, ठीक बात है आग लग गई, जी, उसके बाद बुझाएं जाओ भाई, सही बात है ठीक है। और फिर क्या बताओ, पानी भी फिर खुद ही ले आके ने डाल दी। उनका तो ये काम हो रहा है। जी इसलिए ना तो उनको जनता सीरियस ले रही, जी, ना उनको बीजेपी वाले सीरियस ले रहे, ना मुख्यमंत्री सीरियस ले रहे, ना पूर्व मुख्यमंत्री ले रहे, और ना विपक्ष ले रहा, कोई नहीं ले रहा। कोई नहीं सीरियस वो जो कोई बयानबाजी करते हैं, अच्छा उनको भी छोड़ दो आप, उनको तो इवन अधिकारी भी सीरियस नहीं ले रहे। अधिकारी जो सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं, जिनको मंत्री के आदेशों की पालना करनी होती है, वो भी नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक, कौन सा अधिकारी उनकी मान रहा है? सही बात है। वो ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग जारी कर जाते हैं, बिल्कुल, कोई इंप्लीमेंट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब अनिल विज जी को, मेरा तो ऐसा मानना है कि आज वो उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं कि अब उनको जो है वानप्रस्थ कर लेना चाहिए, वानप्रस्थ संसार में चला जाना चाहिए। और अभी कुंभ का भी बड़ा जो शुभ अवसर चल रहा है, ठीक है, तो एक नई मिसाल वो कहीं ना कहीं पेश कर सकते हैं। जी जी, और एक सब ऐसी कुछ संसारिक मोह त्याग कर और वहां जाकर वो बिल्कुल जल समाधि ले लें। बिल्कुल, देखो बात ये है, जल समाधि ले लें या हिमालय में कहीं चले जाएं, वहां जो है कोई उनको तपस्या करें, उनको कुछ ना कुछ ज्ञान और हासिल हो जाए, क्योंकि आज तो उनको जो ज्ञान है ना, वो केवल और केवल ये है कि फूफा का ज्ञान है और कुछ नहीं है जी। इसके अलावा धरातल पर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं जी। और 2 योजनाओं से तो वो केवल इसलिए जीत रहे हैं कि कांग्रेस गलत टिकट बांट देती है। सही बात है, वरना तो उनकी जीत का आंकड़ा ही नहीं बनता। जी जी, ठीक है, वो तो ठीक है, उनको सूत आ रही है, फिक्सिंग तो नहीं कहीं है। देखो राजनीति में सब चीजें चलती हैं, अब फिक्सिंग है नहीं है वो तो अनिल विज जाने, लेकिन बात यह है कि राजनीति में सब चीजें संभव है। जी जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस वहां लगातार डम्मी कैंडिडेट उतार रही है, तो ये शक तो जाहिर होता ही है। फिक्सिंग तो नहीं है, क्योंकि विपक्ष की जो विपक्षी हैं जी, वो चुनाव से पहले इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, ऐसा प्रचार करते हैं कि हम हर सूरत में बीजेपी के प्रत्याशियों को हराएंगे जी, लेकिन जिस वक्त प्रत्याशी उतारे जाते हैं जी, तो उस वक्त कुछ डम्मी प्रत्याशी आते हैं और जो मजबूत प्रत्याशी तो उनको दरकिनार कर दिया जाता है, तो वहां पर एक शक की सुई घूमती है। नहीं, वो शक इसीलिए नजर आ रहा है, और वो शक इसलिए भी नजर आ रहा है कि कांग्रेस के जितने नेता हैं जिनका उस क्षेत्र में एक प्रभाव है, जो वहां टिकट बांटने का और बंटवाने का काम कर रहे हैं, जी जी, वो भी इस तरह कोई बयानबाजी नहीं करते अनिल विज के। हाँ बिल्कुल, यहीं से शक होता ठीक है ना। नहीं तो आप एक बात बताओ कि अनिल विज भी तो सरकार का एक मंत्री है। बिल्कुल बिल्कुल, आखिर प्रदेश के कांग्रेस के नेता ये क्यों नहीं बयानबाजी कर रहे कि भाई या तो इस मंत्री को हटाया जाए, ठीक बात है, और या फिर जो मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। जी सही बात है। एक दिन तो वो कहता है कि मैं इस्तीफा देने के लिए नहीं, इस्तीफा लेने के लिए बना हूं, अगले दिन वो कुछ और बोल देता है, उससे अगले दिन फिर कुछ और, फिर एक शो कॉज नोटिस पहुंचते ही उनकी ऐसी भीगी बिल्ली बन जाती है कि वो जब पत्रकार उनसे पूछते हैं तो वो नो कमेंट्स के अलावा कुछ बोलते नहीं है। मतलब तो जो एक तरह तो ये कहता है कि मैं गब्बर हूं, हाँ ठीक है, मैं ही सब कुछ हूं, शेरो शायरी करवा लो कितनी, या फिर इनको ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि जो है कोई शेरो शायरी का डिपार्टमेंट बना करके और उसकी जिम्मेदारी दे दी जाए। जैसे एक मध्य प्रदेश में शायद जिस टाइम शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने एक मंत्रालय बनाया था जी, फन मंत्रालय था कुछ का था, जो वे लोगों का फन करे। बिल्कुल, तो एक फन मंत्रालय हरियाणा में भी बस वो बना देना चाहिए। इनका ये जिम्मा लगा दे इनको, भाई विभाग तो आपसे कोई समझते नहीं, आप यहाँ कंट्रोवर्सी पैदा करते हो, तो आप गांव गांव में जाओ, वहां लोगों को चुटकुले सुनाओ, बढ़िया शेरो शायरी सुनाओ, आपका भी टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि अनिल विज जी तो टाइम पास कर रहे हैं, उनका भी टाइम पास हो जाएगा, जनता का भी टाइम पास हो जाएगा, और जनता को भी ये पता चल जाएगा कि भाई ये जो गब्बर है ये क्या है, क्या कौन सा गब्बर है, ये कोई खाल के अंदर घुसा हुआ गब्बर है क्या? देखो ये कुछ नहीं, ये सिर्फ चुटकुले सुनाने वाला और शेरो शायरी वाला गब्बर है। अच्छा, और कुछ नहीं है। जो एक रामलीला अपने गांव में होती थी, जैसे उसमें एक नकली होता था, उसका यही काम होता, जो लोगों का मनोरंजन करता है, मनोरंजन करता था। ये केवल मनोरंजन मंत्री है, मनोरंजन मंत्री है, और कुछ नहीं है। और इन सब के बावजूद एक चीज नहीं समझ में आ रही, हर आदमी को अपनी हकीकत का पता होता है जी, हमें अपनी हकीकत का पता है, जो दर्शक देख रहे हैं उनको अपनी हकीकत का पता है जी। तो क्या अनिल विज को अपनी इस हकीकत का नहीं पता? भाई लोग तो तेरे स्वाद ले रहे हैं जी, सही बात, तेरे को सीरियस समझ ही नहीं रहे। बिल्कुल सही बात, ना सरकार समझ रही, ना मंत्री समझ रहे, ना अधिकारी समझ रहे, ना सीएम समझ रहे, ना जनता समझ रही, ना बीजेपी का नेतृत्व समझ रहा है। जी जी, सही बात है। वरना आप एक बात बताओ, आज से पहले ये होता है, कहीं ना कहीं नैतिकता भी टिकी है। अगर सरकार के इतने कद्दावर मंत्री को और पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष कारण बताओ नोटिस जारी कर दे, तो उसको जो उस कुर्सी को ठोकर मार देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है।
भाई आप क्यों चिपके बैठे हो उस अगर कुर्सी कहीं में? आत्मसम्मान बचा है तो बिल्कुल उसी टाइम पे कुर्सी को ठोकर मार देनी चाहिए। बिल्कुल 7 बार के एमएलए हैं ये। अब ये देखो एक चीज है, मुख्यमंत्री तो ये बनने नहीं, अब बिल्कुल जो सही, हालात है, बिल्कुल सही बात, अगर ये बनने होते 14 में बन जाते, या उसके बाद जब नायब श्रेणी की बारी आई तब बन जाते। तब बन जाते हैं। मुख्यमंत्री तो बनने नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट है। बिल्कुल मंत्री ये बन लिए, बिल्कुल होम मिनिस्ट्री से बड़ा कोई और डिपार्टमेंट है नहीं, सही कहा ठीक आपने है। जी। एमएलए ये बन लिए, एमपी ये बन नहीं सकते, एससी हम्म। रिजर्व सीट है, आगे परिसीमन हो गया तो एक अलग बात है, सही बोले। ठीक है। और लगता नहीं कि इनको कहीं को राज्यपाल वगैरह भी कोई बनाएगा, तो जिस इनको, प्रकार की भाषा बोल हाँ, रहे हैं इनको जो कुछ प्राप्त होना था वो हो चुका है। सही कह रहे हैं आप। अब तो अगर ये जो है ना अपना जैसा इनका जीवन है तो इनको ये घोषणा कर देनी चाहिए कि मैं जो है अब की ये राजनीति, ये सरकारें मेरे बस की नहीं है, और मैं तो अब ये सब चीजें छोड़ करके कोई नया जो है तप तपस्या करूंगा, ठीक है, ठीक और जो है सही। अपने कई पहाड़ों पर चले जाना चाहिए। ये प्रद्युम्न भाई बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। देखिए साथियों, अगर वो विचलित हैं, विचलित हो जाता है बंदा, क्योंकि नहीं, कई बार विचलित तो दिख रहे हैं, विरोधियों हर रोज की- बयान हाँ, बदल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि विरोधियों की एक बहुत बड़ी फौज है उनके सामने, तो वो विचलित हैं। और ये कहावत भी, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन वो हीरो बन सकते हैं। उनके पास हीरो बनने का एक मौका है। जैसा कि प्रद्युम्न भाई ने कहा कि वो यह कहें, देखिए मैं उस बीजेपी का सिपाही हूं जो बीजेपी सिद्धांतों पर चलती थी। जिस बीजेपी ने ये कहा था कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, मैं आज की जो बीजेपी है, मैं इस बीजेपी में फिट नहीं बैठता। और जब मैं फिट नहीं बैठता तो क्यों मैं जनता की जो उम्मीदें हैं मुझसे, उनकी उम्मीदों पर भी खरा नहीं उतर पा रहा हूं, तो मैं उनकी उम्मीदों को भी बरकरार रखूं और अपने आत्म सम्मान को भी बरकरार रखूं। इसलिए मुझे यह कुर्सी नहीं चाहिए, और कुर्सी को ठोकर मारकर जनता के बीच में आ जाएं, हीरो बन जाएंगे। और अब तो उनके पास एक और सुनहरी मौका है। जिस काम के लिए पूरी बीजेपी वर्षों से लगी रही, जिसको मोदी की सरकार ने किया जी, राम मंदिर बनाया, भव्य राम मंदिर, ठीक बात है, ठीक है, वहां राम मंदिर में जाकर के बैठ जाए, बिल्कुल सही बात है, इससे बढ़िया कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, वहां से अपना बढ़िया प्रवचन दें, बढ़िया जो है लोगों को बताएं, ठीक है। हाँ, आजकल तो बाबाओं की पूरी चांदी है, जबरदस्त है। और जितना उनको मंत्री पद पर सम्मान नहीं मिल रहा ना, देखो सम्मान तो उनको मिल ही नहीं रहा, बिल्कुल बिल्कुल, जितना उनको मंत्री पद पर सम्मान नहीं मिल रहा ना, बिल्कुल, उतना तो बाबा बन के उससे ज्यादा सम्मान पाएंगे। एक्चुअल में जितने बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं, ये सारे के सारे बाबाओं के चक्कर में तो रहते हैं। और क्या पता बाबा बन गए तो योगी आदित्यनाथ की लॉटरी भी लग जाए, कोई तसल्ली थोड़ी है किसी चीज की। ठीक बात है, ठीक है, बिल्कुल, तो इनके पास तो इतना सुनहरी अवसर है, सुनहरी अवसर है, और इनको तो ये बताना चाहिए भाई हम राम मंदिर के लिए जिसकी कल्पना हम वर्षों से कर रहे थे, बिल्कुल भाई ये जो है नायब श्रेणी मनोहर लाल जी मेरी तो कोई मान नहीं रहे, ना मेरी चल रही, तो मैं तो अब जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो मूल सिद्धांतों में एक चीज है, राम मंदिर को बनाना था, वहां जाकर के जो है बैठता हूँ। और हमारे सनातन धर्म में भी ये है कि जब आदमी 60 साल का हो जाता है, तो अगर हम पुरानी परंपरा को देखें, ऋषि मुनियों की परंपरा को देखें, उस वक्त यह चीज थी जी कि 60 साल होने के बाद हमारे जो बुजुर्ग थे वो वानप्रस्थ चले जाते, बहुत लोग जाते हैं, और वहां जाकर वो संन्यास ग्रहण कर लेते थे, और वो तपस्या करते थे, ईश्वर में लीन हो जाते थे। तो कहीं न कहीं इस तरह की विचारधारा के हैं भी। और या फिर एक काम और करना चाहिए, अनिल विज जी जब इतना खुल के बोल देते हैं तो उनको एक चीज और क्लियर कर देनी चाहिए जी, अब जो मेरा बाकी जीवन बचा हुआ है, बिल्कुल, इसमें मेरा आखिर ध्येय क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। हर आदमी का एक उद्देश्य है, बिल्कुल, हम भी अगर कोई वीडियो बनाते हैं तो हमारा भी एक उद्देश्य है, बिल्कुल सही कहा, दर्शक सुन रहे हैं उनका भी एक उद्देश्य है, बिल्कुल, ठीक है। तो उनको ये क्लियर करना चाहिए भाई आखिर आपका मोटो क्या, आप चाहते क्या है, ठीक है बात, कम से कम लोगों को समझ में तो आए, भाई ये इनके दिमाग में ये चीज है। क्योंकि क्लियर तो कर देखे प्रद्युम्न भाई, एक दिन वो कहते हैं मैं मुख्यमंत्री निवास पर मिलूंगा जी, ठीक है, हाँ, फिर वो कह देते हैं मैं, कभी कहते हैं मैं मंत्री पद नहीं लूंगा, कभी फिर मंत्री पद ले लेते हैं जी, कभी कुछ, मतलब उनको खुद को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप कर क्या रहे हो। एक दिन वो मुख्यमंत्री को गलत बताते हैं, अगले दिन वो सही बताने लग जाते, दोनों तो सही नहीं हो सकते। भाई देखो हमने कई वीडियो में बार बार एक चर्चा की कि जो वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री उड़न खटोले से नहीं उतर रहा, आज क्या उतर गया, सही बात है, जब वो कल तक गलत था, हाँ, तो आज वो ठीक कैसे हो गया, रात में ठीक कैसे हो गया। जब वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री लोगों की जन समस्याएं नहीं सुनते धरातल पर, बिल्कुल, आज वो कहां सुनने लग गया, सही बात है, तो कहीं सुनी नहीं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, अपनी कोठी के अलावा तो कहीं नहीं, बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो रात में सिर्फ कुछ नहीं हुआ बदला, सिर्फ वो जो नोटिस आया ना, हमने एक दिन पहले भी चर्चा की थी जी, कि भारतीय जनता पार्टी है ये मोदी और अमित शाह की, यहाँ तो लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी,
अरुण जेटली, पता नहीं कितने बड़े बड़े नेता थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, साइड लाइन हो गई। बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ तो जो कुछ है वो मोदी और अमित शाह हैं, और जो फैसला मोदी और अमित शाह करेंगे वो ना कोई उसको जो है मिटा सकता, ना उसके को चैलेंज कर सकता आज के दिन। जी जी वो बिल्कुल जिसको चाहते हैं उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं, बिल्कुल सही बात जिसको है, चाहते हैं उसको प्रदेश का अध्यक्ष बना देते हैं। बिल्कुल सही बात कहीं है। को लोकतंत्र थोड़ी है। अब जी। देखो, कहने को एक चीज है हम्म, कि सारे ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी हाँ है। जी हाँ जी, या मंडल अध्यक्ष से लेकर के और प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष तक फैसले होते बहुत हैं। इंपॉर्टेंट बात करें प्रद्युमन भाई। बताओ भाई, उसमें कहाँ प्रजातंत्र है? बिल्कुल सही बात जगह है। जगह जहां इनके मंडल प्रधान बने, अभी जिला प्रधान तो बने नहीं, अगर हरियाणा की बात करें जी। जगह जगह जूत बाज रहे हैं लोग, कार्यकर्ता नाराज हैं। लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो पार्टी में नहीं था, ठीक है, जो कल पार्टी में आया है जी। उसको बना दिया। बिल्कुल, सीनियर नेता सारे बैठे रहे। एक वो जो लोग कांग्रेस का झंडा उठाए हुए थे विधानसभा के चुनाव में, जी, उनको मंडल प्रधान बना दिया। पानीपत में जो डांडा साहब का विरोध कर रहे थे जी, उनको टिकट दे दी। पानीपत में टिकट दे दी। फरीदाबाद में तो उससे भी बड़ा चाड़ा हो रहा है। फरीदाबाद में विपुल गोयल का जिसने विरोध किया उसको कृष्णपाल गुर्जर टिकट दिला रहे थे, जो केंद्र में मंत्री थे। बताओ। और विपुल गोयल ने वीटो कर दिया। उसके बाद कृष्णपाल गुर्जर ने उनको ये समझा भाई इसको ठीक है, इसने तेरी खाट खड़ी कर दी, लेकिन इसको टिकट ले लेने दे, ये निर्विरोध जीतेगा। जी जी, उनका होगा उस क्षेत्र में प्रभाव। जी जी, विपुल गोयल बोलिया नहीं, बीजेपी ने उसको टिकट दे दी जिसने विपुल गोयल का विरोध किया और निर्विरोध बन गया। जी सही बात है। ठीक है ना। यहाँ तो इशार में देख लो जी, जो भारतीय जनता पार्टी ने एमसी की टिकटें दी हैं उसमें बीजेपी ये बताए कि कितने उसके आपके आदमी हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी तो बात बनेगी। बिल्कुल सही बात है। यहाँ केवल और केवल कुछ नहीं है, बीजेपी का एक ही ध्येय है, मैं जो समझ रहा हूँ, राज आना चाहिए, हर हालात और हर परिस्थिति में आए। उसके लिए कोई सिद्धांत कोई कुछ नहीं है। तो प्रद्युमन भाई, कहीं आ गया तो जाना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। तो कहीं ये वो वाली बात होगी कि बीजेपी अब पूरी कांग्रेस बन गई है, बस नाम का फर्क रह गया है। हाँ, इसको अगर ये कहें कि जैसे भारतीय जनता पार्टी लिखते हैं ये और कांग्रेस पार्टी है तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन कोई नहीं रहता इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो कांग्रेस है। कांग्रेस से भारतीय जनता कांग्रेस बोल सकते हैं इसको जी, एक तरह से। ठीक है ना। क्योंकि बीजेपी में आज जो चीजें हैं, आज मोदी की कैबिनेट देख लो, उसमें देखो कितने कांग्रेसी बैठे हैं जो कांग्रेस में रहे हैं। हरियाणा में देख लो आप, ठीक है ना। उसके बाद टिकटें देख लो, यहाँ तक कि जो मंडल प्रधान भी वो लोग बना रखे हैं जो इस चुनाव में ज्यादा मत जाओ, इस चुनाव में बिल्कुल खुला सरेआम कांग्रेस के समर्थन में बिल्कुल बना रखा है। हम नाम तक गिना सकते हैं। ठीक है। तो आखिर हो क्या रहा है? कुछ नहीं। बीजेपी में केवल और केवल जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। जिस कांग्रेस की पानी पी पी कर बुराई करती है बीजेपी, बहुत बुरी तरह से कोसती है, मतलब वही फिर कांग्रेस बीजेपी में आगे हो, कांग्रेस सही हो गई। जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। नहीं, बेवकूफ भी क्या है कि जनता खुद मूर्ख है एक तरह से। वो मूर्ख इसलिए कि वो अपना कोई दिमाग से तो वोट डाल नहीं रही, कहीं कोई जाति पाति पे, कहीं कोई गोत्र पर, कहीं कोई जो है धरातल मतलब भौगोलिक हालातों पर दे रही है। आप एक चीज देखो। और एक और प्रद्युमन बीच में जी, एक बात बताइए, जिन भाजपाइयों ने पूरा जीवन बीजेपी में खपा दिया जी, जो कैडर के लोग जिन्होंने बहुत लंबे समय तक बीजेपी के लिए मेहनत की और वो इंतजार कर रहे थे एक दिन हम सत्ता में आएंगे, वाकई में बहुत लोगों ने तपस्या की है, अब उनको टिकटें नहीं और कांग्रेस से आए लोगों को टिकटें हैं, तो उनके साथ ये कितना बड़ा अन्याय है। ये केवल और केवल एक चीज है, कोई भी आदमी झंडा उठाए रखो किसी का, उसका एक वजूद भी तो होना चाहिए। जो भाजपाई 2014 से पहले यहाँ किलकम किलका रहा करते, अगर उन्हीं के दम पे बीजेपी आती तो पहले आ जाती। बीजेपी आई तो तभी है ना जब कांग्रेस वाले भाग के बीजेपी में चले गए। अब हालात क्या है कि हरियाणा में 101 नेता, तो लीडर कांग्रेस के बड़े हैं, इसका मतलब लीडर तो कांग्रेस के बड़े हैं। आज आप एक चीज देखो, आज भारतीय जनता पार्टी कितनी तुर्रम खान हो, जो कांग्रेसी बीजेपी ज्वाइन कर गए वो आज वापिस कांग्रेस में आ जाओ, बीजेपी आज कुछ नहीं बचेगा, बीजेपी जीरो हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि ये जितने हैं ना, आप इनमें आप ये उठा करके देखो, भाई इंद्रजीत है कांग्रेसी है, धर्मवीर सिंह है कांग्रेसी रहा है, उसके बाद जो है जितने भी और परिवार, कुलदीप बिश्नोई का परिवार है कांग्रेसी रहा है, किरण चौधरी का परिवार है कांग्रेसी रहा, नवीन जिंदल है वो कांग्रेसी रहा है, रमेश कौशिक था वो कांग्रेसी रहा है। तो बीजेपी का खुद का कोई सिस्टम ही नहीं है। ये तो यहाँ तक भी है भारतीय जनता पार्टी के पास कि कुछ भी हो, हमें केवल जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, जिताऊ चाहिए। नहीं तो आप एक बात हो तो 10 मिनट पहले ज्वाइन करा के नवीन जिंदल को टिकट दे देते हैं, 10 मिनट पहले ज्वाइन करा के रणजीत सिंह को टिकट दे देते हैं। क्या बीजेपी के पास कोई आदमी नहीं है? 10 मिनट पहले ज्वाइन करा के अशोक तंवर को दे देते हैं। क्योंकि कारण एक है
कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का ठीक है धरातल पर कैडर रहा है, लेकिन वो जिताऊ कैडर नहीं है, जिताऊ कैडर, वो वोट बैंक वाला कैडर नहीं है। कई तो बीजेपी वाले ऐसे हैं जिनके कहने से उनके घर के ही वोट नहीं डालते, बहुत हैं ऐसे। वो खुद मतलब आपका जोड़ा उठाए रहते हैं। पहले एक चीज और हुआ करती है, ये तो ठीक अब राज आ गया, नहीं तो 2014 से पहले जो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों या संघ के आरएसएस के नेता कार्यकर्ता हों, इनसे लोग एक तरह से कन्नी काटा करते, यूं सोचा करते भाई बिना काम के क्यों आ गया फालतू का, कोई इनको सुनने नहीं जाता था, कोई कुछ नहीं। मुझे आज भी वो दौर याद है, यहाँ हिसार में शाहनवाज हुसैन, कितने बड़े बड़े नेता, मुरली मनोहर जोशी, बड़े बड़े नेता हिसार में आए, लेकिन कुछ नहीं, लोगों में कोई उत्साह नहीं। और आज आ जाओ, आज अगर छोटा अभी को जिला प्रधान भी आ जाए तो 200 आदमी पा जाओ केवल हाजिरी मारने के लिए। यानी कि लोग भी राज की हाजिरी बढ़ना, लोगों में मैं ये कह रहा हूँ ना कि लोग मूर्ख बन रहे हैं, वो बन इसीलिए रहे हैं कि वो ये सोचते ही नहीं। देखो एक चीज देखो, एक नेता आज कांग्रेस को गाली दे रहा है, कल वो बीजेपी ज्वाइन कर गया या कल वो कांग्रेस ज्वाइन कर गया, अगले दिन वो कांग्रेस उसके लिए शाहपुरुष हो जाती है। एक दिन वो बीजेपी का नेता बीजेपी की बड़ाई करता, अगले दिन उसने बीजेपी छोड़ दी तो बीजेपी को गालियां देने लग जाता। भाई कहीं कोई भी सिद्धांत की राजनीति तो रही ही नहीं जी। आज के दिन तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, पैसा हो सब कुछ है। तो प्रद्युम्न भाई हम अपनी मूल चर्चा पे आते हैं। जब सिद्धांत की राजनीति नहीं रही जी, और जिन सिद्धांतों के लिए बीजेपी बनी थी वह बीजेपी अब उन सिद्धांतों पर नहीं रही जी, तो फिर अनिल विज को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके क्या यह जनता को नहीं बताना चाहिए कि या तो मैं इस बीजेपी में नहीं रहूंगा जी, या फिर मैंने भी बीजेपी से समझौता कर लिया और अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया है, ऐसा श्वेत पत्र नहीं जारी करना चाहिए क्या? देखो अगर उनको नेता बनना है प्रदेश का, और प्रदेश का नहीं देश में एक नाम करना है, तो उनको खुल करके बतानी चाहिए बातें। और अगर उनको सिर्फ जी हजूरी तक सीमित रहना है तो फिर नो कमेंट्स बोलते रहो, फिर ज्यादा बड़ी बड़ी बातें ना करें, अफसरों के साथ उलझे ना, जनता के सामने जाके बड़ी बातें ना बोलें। वो बातें केवल और केवल इसलिए बोल रहे हैं, अफसरों से भी केवल इसलिए उलझ रहे हैं कि वो सिर्फ लाइमलाइट में रहना चाहते हैं। वो केवल और केवल ये दिखाना चाहते हैं अनिल विज जिंदा है, अनिल विज आज भी आपके बीच में। एक तरफ तो वो बड़े खुल करके विरोधी शोर अपना लेते हैं और 1 मिनट में वो बैक मार जाते हैं। अब उनके साथ तो ये बन गई, अगर कोई उनकी हाँ में हाँ भर दे ना और उनके साथ खड़ा हो जाए उनकी किसी बात पर, तो उसके पल्ले भी कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि उनकी यूं ही तसल्ली नहीं हो कि अगली मिनट में बदल जाए। खड़ा किस बेस पर उनके साथ लोग? आप एक चीज देखो, जब उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी उड़न खटोले में रहते हैं, जब उन्होंने ये कहा मोहनलाल बड़ौली इस्तीफा दे दें, भारतीय जनता पार्टी आज बहुत बड़ी हो चुकी है, एक आदमी ने भी उनके समर्थन में बयान दिया? कितनी सोचने वाली बात है। इतने पुराने लीडर भाई, इतने 7 बार का एमएलए, मुख्यमंत्री का दावेदार, इतनी बार का मंत्री, और वो ये कहता है भाई मैं उस बीजेपी का भी प्रतिनिधित्व करता हूं जो पुरानी सिद्धांतिक पार्टी है। एक आदमी ने भी उसका पक्ष लिया हो? क्यों नहीं लिया? केवल इसलिए नहीं लिया कि अब नेताओं को भी ये पता चल गया इसका कोई स्टैंड नहीं है। बिना स्टैंड की तो साइकिल भी नहीं खड़ी होती भाई, इसका कोई स्टैंड नहीं, आज हम इसके साथ खड़े जाए कल ना फिर बदल जाओ। बदल गया, बदल भी गया। जैसे कुलदीप बिश्नोई की एक चर्चा चलती है सारे, और उनका एक वीडियो बड़ा जबरदस्त वायरल हुआ। भाई इस भारतीय जनता पार्टी ने जो मेरे साथ किया है ना, भाई जिंदगी में इसको वोट मत डालना। किया? बिल्कुल सही बात है, उन्होंने बोल दिया। फिर वो बीजेपी के गीत गाने लगे। एक दिन वो हुड्डा को ये कहते हैं कि हुड्डा से तो मतलब राजनीति में कोई भी वो नहीं है, सबसे जो है गलत आदमी है, गलत आदमी है। ठीक है, उसको गालियां, पता नहीं राजनीतिक गालियां क्या क्या बोल रहे हैं। अगले दिन हुड्डा के जाकर के हलवा खा रहे हैं। कहां स्टैंड रहा? एक थोड़ा बहुत तो आपका होना चाहिए। राजनीति में देखो, राजनीति मर्यादाओं में करनी होती है। ठीक बात है। हर आदमी में, मेरा ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि जो आदमी सफेद कुर्ता पजामा पहन करके सुबह घर से निकलता है तो वो ये तो है नहीं कोई बाबा है, उसको तो वोट चाहिए, उसको अपना नाम चाहिए। नाम और वोट के लिए वो अपनी शाम दाम दंड भेद सब नीतियां अपनाता है। जो जीत गया वो सिकंदर। जी सही कहा। और दूसरी बात ये है कि जब आप राजनीति में आ गए जी तो काम ही आपका ये है, तो उसके लिए हर पैतरेबाजी अपनानी पड़ती है। लेकिन
सबसे गंभीर बात यह है कि आप कभी भी किसी नेता के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल ना करो जब भविष्य में आपकी उनसे नजरें मिलें तो वहां नजरें नीची करके जाना पड़े। अब जो हकीकत है वो बोलो। जी सही बात है। और अगर आपने बोल दिया, अब देखो एक चीज, बहुत से दर्शक इस तरह के कमेंट भी करते हैं, क्योंकि दर्शकों का भी जो एक टेस्ट है ना, वो ये टेस्ट होता है कि आज अगर अनिल विज के पक्ष में कोई खबर चल पड़ी तो जो अनिल विज के समर्थक को वो वाहवाही करेंगे जी, उनके खिलाफ कोई खबर चल पड़ी, खिलाफ नहीं बल्कि हकीकत कोई भी चला दी तो जो है वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर प्रशंसा कर दी तो हुड्डा साहब के लोग खुश, आज अगर शैलजा की प्रशंसा कर दी तो शैलजा वाले खुश। मतलब लोग ये दिमाग ही नहीं लगा रहे कि भाई हकीकत क्या है। हम तो लोगों को केवल हकीकत का आईना दिखा रहे हैं। और मीडिया का अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा में कोई कमी है, सभी पहलुओं पर चर्चा करना। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा में कोई कमी हम वो भी गिना रहे हैं। बिल्कुल। अनिल विज की बढ़ाई भी हमने की है। बिल्कुल। अनिल विज में कमियां वो ही बता रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई की हमने बढ़ाई भी की है। बिल्कुल सही बात। ये वो इकलौता परिवार है जिसने जेपी, 3 पीढ़ियों ने जेपी को हरा रखे है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन आज वो समय बदल गया और जिनके साथ इनकी आज भी बढ़िया ये यारों के यार भी हैं। हाँ, ये भी हमने बोला। बिल्कुल। तो हकीकत ये है, दर्शक भी जितने हैं वो दिल से नहीं, एक तो इन वीडियो को दिमाग से सुने जी, अपना वोट देते समय भी दिमाग का यूज करें। बिल्कुल सही। हम भावना में बह करके किसी को वोट दे देते जी। बिल्कुल। अब मैं आपको एक अचंभे की बात बताऊं, बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं लगातार कि जिन लोगों को उन्होंने वोट दिया ना विधानसभा में या लोकसभा में, हारे या जीते, उनका धन्यवाद करने तक के लिए नहीं गए। सही बात है। बिल्कुल सही बात। जनता इसीलिए तो मूर्ख बन रही है। बिल्कुल सही बात। खुद मूर्ख बन रही है। बिल्कुल। वो क्यों नहीं उनसे प्रश्न पूछते, वरना तो आज के दिन ये दौर है सबके पास MP MLA के नंबर हैं जी, सारा दिन मिलाऊं फोन, हाँ भाई क्यों नहीं आ रहे हमारे गांव में वोट लेना, आज तो तू जब दिया गया। और प्रद्युमन भाई अब तो कई जगह पे मेयर के चुनाव, नगर निकायों के चुनाव हैं। बिल्कुल। अब मौका आ गया, लोग ये लोगों के बीच में उनको ढूंढ ढूंढ के ले जाएं, भाई तू यहाँ शहर में वोट ना मांगे, पहला मेरे गांव में चल। बिल्कुल। उनको दिखाएं, सड़कें दिखाएं, उनको जो समस्याएं वो दिखाएं, जल भराव की समस्या वो दिखाएं, पीने का पानी इतना खराब होता वो दिखाएं। अब आपके बीच में यार दिखाइए आप इनको। अगर आप अब मौका चूक जाएंगे फिर रोते रहिए, क्या फायदा है उस चीज का। लोग बोल ही नहीं रहे, ये समझ में नहीं आ रही जी। भाई जनता देखो दुखी इतनी, त्रस्त इतनी, खूब लोगों के फोन, छोटे छोटे कामों के लिए फोन आते हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है। और जब उनको यूं कहे भाई तेरे MLA से मिल, बोले जी MLA की तो सरकार नहीं आ रही। अरे सरकार नहीं आ रही, MLA तो है वो। बिल्कुल बिल्कुल। कोई यूं कहेगा बोले जी जिसको वोट दिया था वो तो चुनाव हार गया। अरे चुनाव हार गया, उसने ये कही थी कि मैं जीतूंगा तो ये काम करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम हिसार के लोगों के लिए एक विषय बोल भी रहे हैं, और आप भी गौर कीजिएगा, हिसार के अंदर जितने अंदर के रोड हैं सारे के सारे रोड चकनाचूर हो रहे हैं। जो बजट आता, जो पैसा जाता, वो कहाँ गया, किनकी जेबों में चला गया। आप जिंदल पुल देख लीजिए, जाकर देखिए, आप देखते भी हैं रोज क्या हाल है। अभी ये सेक्टर 16 का ये बाईपास बना, अभी बना था, ये इसका हाल देख लीजिए आप। आखिर इतनी जल्दी रोड क्यों टूट रहे हैं? ये रोडों का हाल तो, ये रोडों का हाल तो तब है जब हरियाणा का PWD मंत्री हिसार से है। हिसार से है रणबीर गंगवा जी। बिल्कुल। वो टिकट 1 मिनट में दिला देता है, चेयरमैन 1 मिनट में बना देता है, लेकिन काम करने की बारी आई तो कुछ नहीं जी। तो साथियों, ये हमने जो चर्चा की, ये हमने चर्चा इसलिए की क्योंकि ये आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि यह नेता लोग, हम एक नेता की बात करें, काफी सारे ऐसे नेता लोग हैं, एक दिन यह कोई बयान देते हैं, दूसरे दिन कोई बयान देते हैं, तीसरे दिन कोई बयान देते हैं। ये लोग आपकी भावनाओं से खेलते हैं, और आप संभल के चलिए, आप सोच समझकर वोट कीजिए। आपका जो मताधिकार है ये लोकतंत्र ने आपको दिया, ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। आप सोच समझकर अपने मत का प्रयोग कीजिए, भावनाओं में मत बहिएगा। अभी आप छोटी सरकारें चुन रहे हैं, शहरों की सरकारें चुन रहे हैं, उसमें हम आपको कह रहे हैं कि आप सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करें। और जो हमने चर्चा की है, आप इस चर्चा से कहां तक सहमत हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। राम राम।